Hello my dear students, I again welcome you on my channel and in this video we will complete the chapter The Last Leaf। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दो फ्रेंड्स हैं और उसमें से एक जो है वो कुछ डिप्रेशन में चली जाती है किसी कारण से और बड़ी परेशान है। वो सोच रही है कि एक उनके विंडो से बाहर कोई एक पौधा उगा हुआ है, बेल टाइप में है और उसके ऊपर जो है लीव्स धीरे धीरे, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग ऑटम सीज़न में जब लीव्स फॉल करते हैं तो वो गिरते जा रहे हैं हवा के कारण से, और उन्हीं से उसने अपने आप को अटैच कर लिया। वो सोच रही है कि जैसे ही उसका लास्ट लीफ गिरेगा उसके बाद मैं भी मर जाऊंगी। वो बीमार है और डॉक्टर जो है रेगुलरली वहाँ पे विज़िट कर रहा है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट का कोई बेनिफिट वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, उसमें उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। और उसके बाद फिर जो उसकी फ्रेंड है उसको समझाती है कैसे करके उसे फिर बचाया गया, क्या होता है। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इजी लैंग्वेज है एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट इट। टाइटल दिया लास्ट लीफ। जैसे मैंने बताया कि जो वो प्लांट है उसके अंदर लास्ट जो लीफ है उसका रोल बहुत बड़ा होता है। उसी पे एक जो फ्रेंड है वो मान रही है कि इसमें जो फ्रेंड्स के कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें एक तो स्यू नाम से एक लड़की है, एक जॉन्सी नाम से है। तो जॉन्सी जो है वो दोनों ही, यानी कि स्यू और जॉन्सी दोनों ही आर्टिस्ट हैं। और इसके अंदर जो लड़की जो है जो कि बीमार पड़ी थी, अगर उसकी बात करें तो जॉन्सी जो है वो बीमार होती है और शू उसकी हेल्प करती है उसको रिकवर करने के अंदर। ठीक है, तो हम लोग चलो अब ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की बजाय हम इसको स्टार्ट ही करते हैं एंड आगे आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या होता है। लेट स्टार्ट। इट इज़ ऑटम। ये ऑटम सीज़न है। द विंड इज़ ब्लोइंग। हवा बहुत तेज बह रही है। हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवीली। ऑल्सो साथ साथ में बारिश हो रही है बहुत तेज। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर। क्रीपर का मतलब बेल हमें पता ही है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आईवी जो क्रीपर है, आईवी जो बेल है, उसके सभी जो लीव्स हैं हैव फॉलन, वो लगभग गिर चुके हैं, एक्सेप्ट वन, केवल एक बचा हुआ है। वाई डजंट द लास्ट लीव फॉल, और ये आखिरी क्यों नहीं गिर रहा है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू हैव टू रीड द स्टोरी। ओके, लेट स्टार्ट। शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स। शू और जॉन्सी दोनों ही यंग आर्टिस्ट हैं। शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, और जो कि एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहते हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और जो फ्लैट है वो कहाँ पे है, तीसरी मंजिल पर है एक पुराने घर के। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल, और जॉन्सी बहुत सीरियसली बीमार पड़ जाती है इन नवंबर मंथ, एंड शी हैड निमोनिया, और उसको क्या हो गया था, निमोनिया, जो सर्दी कोल्ड की जो प्रॉब्लम होती है वो उसे हो चुकी है। शी वुड लाई इन हर बेड, वो अक्सर क्या करती थी कि बेड पे लेटी रहती थी उसके, विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। जस्ट गेजिंग, गेजिंग मतलब लुकिंग कॉन्स्टेंटली, लगातार किसी की तरफ टकटकी लगाकर देखना, है ना। तो इसका मतलब वो लगातार देखती रहती थी बाहर की तरफ ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर। शू, उसकी जो फ्रेंड थी, हर फ्रेंड जो उसकी दोस्त थी, बिकेम वेरी वरीड, बहुत परेशान होती है चिंतित होती है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, अब उसने डॉक्टर को बुलवाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, हालांकि वो हर दिन आता है वहाँ पे डॉक्टर जो है। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होती है। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड, एक दिन डॉक्टर ने शू को साइड में बुलाया एंड आस्क्ड हर, उससे पूछा, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कोई चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है, क्या उसको कोई बड़ी टेंशन तो नहीं है किसी बात की, किसी चीज़ से परेशान तो नहीं ज़्यादा वो, उसने उससे पूछा। नो रिप्लाइड शू, शू ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने क्यों पूछा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी
जॉन्सी जो है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, वी कैन से इट सीम्स जॉन्सी हैज़ मेड अप हर माइंड, कि जॉन्सी ने अपने दिमाग से ये सोच ही लिया है दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो तो ठीक नहीं होने वाली है। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, और अगर वो खुद ही जीवित नहीं रहना चाहती है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो फिर दवाएं उसकी मदद नहीं कर पाएंगी उसे ठीक होने के अंदर। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, स्यू ने बहुत कोशिश की कि जॉन्सी जो है इंटरेस्ट लेना शुरू करे इन थिंग्स अराउंड हर, उसके आसपास जो चीज़ें उनके अंदर। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स, उसने कपड़ों के बारे में बातें की, फैशंस के बारे में बातें की, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो लगातार अपने बेड पे लेटी रहती थी। शी ब्रॉट हर ड्राइंग बर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, और क्योंकि वो पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो कहते हैं कि वो उसका मन थोड़ा सा लगाने के लिए, उसका ध्यान थोड़ा सा उस बीमारी तरफ से हटाने के लिए, उसने अपना जो ड्राइंग बोर्ड था जिस पर वो पेंटिंग करते थे, वो उसी के रूम में ले आती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग शुरू कर देती है टू टेक जॉनसन्स माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि वो उसकी बीमारी से दूर हटे। OFF का मतलब है किसी चीज़ से हटना, दूर होना। शी विसल्ड वाइल वर्किंग, और वो काम करते करते भी विसल बजाती है, ताकि थोड़ा सा रोमांटिक या थोड़ा सा फनी सा, एक तरह से थोड़ा सा इंटरटेनिंग सा एक माहौल बने वहाँ पे। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक से शू ने सुना जॉन्सी की कुछ भी फुसफुसाहट को, धीरे से कुछ बोल रही है, ऐसा उसने सुना। शी क्विकली रश टू द बेड, वो दौड़कर ये जल्दी से बेड के पास जाती है एंड हर्ड, उसने सुना जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही है, बैकवर्ड्स काउंटिंग जो है वो वहाँ पे काउंट कर रही है, 5 4 3 2 समथिंग इज लाइक द वे, है ना। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देख रही थी, एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, फिर बोला, थोड़ी देर बाद बोला 11, देन 10, देन 9, 8, 7। शू अनेक्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, शू ने थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ में, उसने बेचैनी से जल्दी से कर कहने का मतलब हुआ, उसने विंडो से बाहर देखा। शीशा, उसने देखा एन ओल्ड आइवी क्रीपर, कि एक पुरानी जो एक आइवी जो क्रीपर है, बेल जो है, क्लाइंबिंग हाफ वे, जो कि लगभग दीवार आधी जो है उस पर वो चढ़ चुकी है, किसके ऊपर, द ब्रिक वॉल, जो ईंटों से बनी दीवार है, अपोजिट देयर विंडो, जो उनकी विंडो के उस साइड में पड़ती है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर जो तेज हवा चल रही है, द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, तो क्रीपर जो है वो अपने लीव्स को नीचे गिरा रही है, उसमें से गिरते जा रहे हैं। व्हाट इज़ इट डियर, ये क्या है, शू ने पूछा। 6, उसने बोला कि अब 6 बचे। विस्पर्ड जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले यहाँ पे लगभग 100 पत्ते थे इसके ऊपर। देर आर ओनली 5 लेफ्ट, अब उनमें से केवल 5 बचे। अभी बातें करते करते भी 5 हो गए, देखो 6 से 5 हो गया है। इट इज़ ऑटम, और क्यों, शू ने कहा कि ये तो ऑटम सीजन है भाई, पतझड़ का मौसम है, तो गिरेंगे ही, एंड द लीव्स विल फॉल व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स, और जब वो आखिरी लीव वहाँ पे गिरा, सॉरी, व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स, जैसे ही आखिरी पत्ता गिरता है, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी, उसने कहा। सैड जॉन्सी विद फाइनलिटी, फाइनलिटी का मतलब जैसे कि उसने एक फाइनल डिसीजन था, उसने डिसाइड किया हुआ था, वो उस चीज़ में फिक्स थी, कॉन्फिडेंट थी। आई हैव नॉन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और मुझे ये 3 दिन पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला, ऐसा होगा। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड शू। अब शू को पता लगा कि ये पागलपन है उसका। दैट्स नॉनसेंस, ये बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, कि जो ये पुरानी इस आइवी बेल के पत्तों का तुम्हारे ठीक होने से क्या लेने देना। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा, और शू जो थी वो उसके लिए एक प्याला भर के सूप लाने चली गई, या उसके लिए लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख ही नहीं है। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल वहाँ पे तो 4 ही बचे हैं। मेरा तो अभी अंतिम संस्कार या जो है उसकी तैयारी करो, हो रहा है टाइम। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, और मैं देखना चाहती हूँ आखिरी लीव को गिरते हुए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। शू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, शू को बड़ा दुख हुआ इस बात से।
सी सेट ऑन जॉन्सीज बेड, वो उसके बेड पे बैठ जाती है, किस्ड हर, उसे किस करती है, एंड सेड, और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आप नहीं मरने वाली हो, आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दा तो नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं विंडो पे पर्दा लगा देती हूँ तो उससे आप बाहर नहीं देख पाओगे, आपकी बातें दिमाग से निकल जाएं, लेकिन फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है, आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ, एंड गेट सम मनी फॉर अस, ताकि पेंटिंग अगर फिनिश करूँगी तो उसे सेल करूँगी, सेल करूँ तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा और आपके ट्रीटमेंट, आपकी दवा के लिए मुझे पैसे मिल जाएंगे, कुछ हमारे लिए पैसा आएगा, प्लीज़ माई डियर, एंड देन शी ट्राई टू कंसोल हर, उसे मनाने की कोशिश की उसने, क्या कहते हुए कि प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, उसने उससे रिक्वेस्ट की, शी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से रिक्वेस्ट की, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि आप प्रॉमिस करो, वादा करो कि आप विंडो से बाहर नहीं देखोगी, वाइल आई पेंट, जिस दौरान मैं यहाँ पे पेंटिंग कर रही हूँ, पिक्चर बना रही हूँ, तब तक आप बाहर नहीं देखेंगे, मेरी तरफ देखोगे, ऑल राइट, उसने कहा कि ओके ठीक है, सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून, आप अपनी पेंटिंग को जल्दी पूरा कर लो, फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं बेल के ऊपर जो क्रीपर उस पर जो लास्ट लीफ बचा हुआ है, मैं उसे गिरते हुए देखना चाहती हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इसका इंतज़ार करते हुए थक चुकी हूँ, आई हैव टू डाई, मुझे मरना है, और क्योंकि वो मान रही है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा तो वो मर जाएगी, तो वो कह रही है आई हैव टू डाई, मुझे मरना है ताकि जल्दी से वो गिरे और मैं मर जाऊँ, सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे शांति से यहाँ से प्लीज़ इस दुनिया से जाने दीजिए, लाइक वन ऑफ दोज पुअर, उन गरीब लोगों की तरह से, टायर्ड लीव्स, एक मिनट बेटर मैं चेक करता हूँ दोबारा से, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, ओके, जैसे कि वो बेचारे थके हुए से पीले पड़ चुके जो पत्ते जैसे दुनिया से चले गए, उसी तरीके से उन बेचारे लीव्स की तरीके से ही, यहाँ पे पुअर मतलब गरीब नहीं है, बेचारे हैं, और उनकी तरीके से ही मुझे भी दुनिया से प्लीज़ जाने दीजिए, ट्राई टू स्लीप सैड स्यू, अब स्यू को बड़ा दुख होता है, वो कहती है तुम सोने की कोशिश करो, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर जो खदान वगैरह में काम करते हैं ना, आपको पता होगा माइनर कौन होते हैं, तो एक बूढ़े एक माइनर की फ़ोटो मुझे बनानी है, उसकी पेंटिंग मुझे बनानी है, आई विल कॉल बेहरमन अप टू बी माई मॉडल, और बेहरमन एक ओल्ड पर्सन है, वो कहते हैं कि मैं उसे बुलाना चाहती हूँ मॉडल के फॉर्म में, उसे देखकर मैं वैसा ही कुछ बनाऊंगी, शी रस डाउन, वो नीचे दौड़ती हुई जाती है, बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और बेहरमैन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, ही वॉज ए 60-year-old पेंटर, वो भी एक पेंटर है जिसकी एज कितनी है, 60 ईयर की है, 60 वर्ष की है, हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस, उसका लाइफ लॉन्ग यानी कि जीवन से यानी कि काफ़ी समय से ही उसका एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस जो है उसे उसकी पेंटिंग बनाए, बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम, लेकिन वो एक सपना ही रह गया था, शी पॉर्ड आउट हर वरीज, उसने सारी जो अपनी चिंताएं थी, जो परेशानियां थी, वो उसे बताई टू बेहरमैन, शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड, कि कैसे जॉन्सी को कन्विंस किया गया, दैट शी वुड डाई व्हेन शी लास्ट लीफ फेल, कि कैसे कि जॉन्सी कैसे कन्विंस किया गया, नहीं वो ऑलरेडी कन्विंस थी, वो मानती थी कि कैसे वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, जैसे ही आखिरी पत्ता जो है वो गिरता है तो कैसे मर जाएगी, इस बात को कैसे मानती है, इस बात के बारे में उसने उससे बताया, इज़ शी स्टूपिड आस्ट बेहरमैन, बेहरमैन ने पूछा क्या वो पागल है, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी ऐसी नासमझ या इतनी पागल कैसे हो सकती है, शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शिव ने बताया कि उसको बहुत तेज़ फीवर हो रखा है, शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक, वो खाने और पीने के लिए सबके लिए मना कर देती है, एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और इससे मुझे बड़ी चिंता हो रही है, आई कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमैन सेड, बेहरमैन ने कहा कि मैं आऊँगा और मैं भी जॉन्सी को देखता हूँ, मिलते हैं उससे, अभी आता हूँ, दे टिप टॉड इन टू द रूम, और फिर वो दोनों ही जो थे यानी कि पंजों के बल चलना, बिना कोई आवाज़ किए चलना कहने का मतलब हुआ,
जॉन्सी वो स्लीपिंग, और जॉन्सी जो थी वो सो रही थी. शी ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, शी ने पर्दे जो थे वो बंद कर दिए. एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और फिर वो दूसरे रूम में गए. शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने विंडो से बाहर की तरफ देखा. देर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब वहाँ पे केवल एक ही लीफ बचा हुआ था. इट वॉज रेनिंग हैविली, और ये तेज हवा सॉरी बारिश हो रही थी. एंड आइसी कोल्ड विंड, और बर्फ़ जैसी ठंडी हवा वॉज ब्लोइंग, वो बह रही थी. इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, कि कभी भी वो पत्ता जो था वो गिर सकता था. बेहरमैन डिड नॉट से ए वर्ड, बेहरमैन ने एक भी शब्द नहीं बोला. ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में वापस चला गया. जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह फिर उठी. ए फीबल वॉइस शी इन ए फीबल वॉइस, एक बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ के अंदर. शी आस्क्ड शू, उसने शू से पूछा टू ड्रॉ द कर्टेन्स, कि प्लीज़ पर्दे हटा दीजिए. शू वॉज नर्वस, शू बहुत नर्वस थी, उसे लगा कि अब तो वो पत्ता गिर गया होगा. शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, उसने पर्दों को हटाया, खींचा. वेरी रिलक्टेंटली का मतलब हेजिटेंटली, हेजिटेट करते हुए. ओह, शू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, और वो चौंकती है. ओह अरे, अभी भी. एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जैसे उसने उस वाइन क्रीपर की तरफ देखा. लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो वहाँ पे अभी भी एक पत्ता जो है वो बचा हुआ है. ऑन द क्रीपर, क्रीपर के ऊपर. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन, और ये काफ़ी हरा भरा दिख रहा है, हेल्दी, और हेल्दी भी दिख रहा है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा तूफ़ान और इतनी तेज़ हवाओं के बावजूद भी ये देखो गिरा नहीं. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात की को हवा की आवाज़ें भी सुनी. सैड जॉनसन ने कहा. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा था कि गिर गया होगा. इट विल श्योरली फॉल टुडे, ये आज ज़रूर गिर जाएगा. देन आई विल डाई, और उसके बाद मैं मर जाऊँगी. यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगे. सैड शू एनर्जेटिकली, शू ने बहुत ही एनर्जेटिकली एक कॉन्फिडेंस से इस बात को कहा. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है. वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो. जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी धीमे से मुस्कुराती है. एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली. आफ्टर एवरी आवर और सो, लगभग हर एक घंटे के बाद, शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देखती. एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और उसने पाया कि पत्ता अभी भी वहीं पे था. इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, वो जैसे कि चिपका हुआ था. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो लीफ था वो क्रीपर से चिपक गया था. इन द इवनिंग, और शाम के टाइम पे, देयर वाज अनदर स्टॉर्म, वहाँ पे फिर से तूफान आता है. बट द लीफ डिड नॉट फॉल, अब की बार लीफ जो था वो नहीं गिरा. जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम, जॉन्सी काफ़ी देर तक वहाँ पे लेटी रहती, लुकिंग एट द लीफ की तरफ देखती हुई. देन शी कॉल्ड आउट टू शू, और फिर उसने शू को बुलाया. आई हैव बीन ए बैड गर्ल, कि मैं एक बहुत गलत बुरी लड़की रही हूँ, मैंने बहुत गलत किया है. यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मेरी इतनी प्यार से मेरी देखभाल की है. एंड हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया. आई हैव बीन डिप्रेस्ड, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी. एंड ग्लूमी, और बहुत ज़्यादा अंधकार में दुखद यानी कि दुखी थी. द लास्ट लीफ वॉज शॉन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, कि और इस आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं सच में कितनी ख़राब थी. विक्ट का मतलब होता है कोई भी एक बहुत दुष्ट या बुरा आदमी होता है ना, उसके लिए बोलते हैं हम लोग. इमोरल पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो आप उसको. तो मैं यानी किसने मुझे बता दिया कि मैं सच में ही बहुत गलत थी. आई हैव रियलाइज्ड, अब मुझे महसूस हो गया है, दैट इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई, कि ये पाप होता है कि हम खुद मरना चाहें, ये पाप होता है. शू हग्ड जॉन्सी, शू ने उसे गले लगा लिया. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर, और उसके बाद उसने उसे बहुत सारा गर्म सूप पिलाया. एंड ए मिरर, और किसी से एक मिरर दिया. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, उसने उसके बाल जो थे उसकी कॉम्बिंग की. एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और वो मुस्कुराई बहुत ही ब्राइटली. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, चेहरे पे चमक थी कहने का मतलब ये हुआ. ब्राइटली स्माइल का मतलब हो गया. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, और दोपहर में डॉक्टर आता है. आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट को चेकअप करने के बाद ही टोल्ड शू, उसने शू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, अब जॉन्सी के अंदर जीवित रहने की इच्छा है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, मुझे अब विश्वास है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे नीचे जाना होगा. एंड सी बेहरमन, और मुझे बेहरमन को देखना है.
ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, उसे भी न्यूमोनिया हो गया है, बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है, देर इज़ नो होप फॉर हिम, कि उसकी तो बचने की उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, इट मीन्स बहरमैन जो है अब बीमार पड़ गया, जो यहाँ पे आया था उसके बाद उसको न्यूमोनिया हो गया। क्यों हो गया, यू विल गेस दैट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, शू आती है और जॉन्सी के बेड पे बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, उसने जॉन्सी के हाथ अपने हाथों में लिए। एंड शी सेड, और फिर उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया, मिस्टर बहरमैन जो है उसकी न्यूमोनिया से मौत हो गई है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो केवल 2 दिन से बीमार था। द फर्स्ट डे, और पहले दिन, द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, कि पहले दिन जैनिटर ने उसे पाया। जैनिटर का मतलब होता है वॉचमैन, चौकीदार वगैरह जो होते हैं ना, जो इस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या स्टाफ में जो होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। फाउंड हिम ऑन हिज बेड, उसने उसे बेड पे लेटे हुए पाया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट, उसके कपड़े और उसके शूज़ जो थे वो गिले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो उस तूफ़ानी रात में बाहर रहा था, काफ़ी रात भर बाहर रहा, इसका मतलब हो गया। देन दे फाउंड ए लैडर, तभी उन्हें एक सीढ़ी वहाँ पे मिली। एंड ए लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर, और एक लालटेन जो थी वो अभी भी जली हुई थी, और नीचे लाइंग नियर, नीचे गिरी हुई थी, रखी हुई थी, नियर हिज बेड, उसके बेड के पास। देर वर ऑल्सो सम ब्रशेज, और वहाँ पे कुछ ब्रशेज एंड और ग्रीन एंड येलो पेंट भी वहाँ पे था। ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, नियर द लैडर, सीढ़ी के पास। जॉन्सी डियर, सेड शू, जॉन्सी डियर, शू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी लीफ की तरफ देखो। हैवेंट यू वंडर्ड, आपको इसमें कुछ सरप्राइज़ नहीं हो रहा, वाई इट डजेंट फ्लटर, कि ये जो लीफ जो है ये फ्लटर क्यों नहीं कर रहा, हवा से फड़फड़ा क्यों नहीं रहा, हिल क्यों नहीं रहा। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तब ये हिलता क्यों नहीं है। दैट्स बहरमैन्स मास्टरपीस, वो बहरमैन का मास्टरपीस है। आज उसने, अभी उसने आपकी जीवन को बचाने के लिए उसने लास्ट में आखिरकार एक मास्टरपीस बनाई दिया। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और उसने इस लीफ को तब बनाया। ही पेंटेड इट, इसे पेंट किया, द नाइट, उस रात, द लास्ट लीफ फेल, जब आखिरी पत्ता गिरा उसी रात उसने इसे बना दिया। सो इन दिस वे ही सेव्ड योर लाइफ, बट ही हैड टू, उसे अपनी जो, ही हैड टू सेक्रीफाइस हिज ऑन लाइफ, उसे अपनी खुद की लाइफ को दांव पर लगाना पड़ा, ऐसा उसने समझाया। सो as I told you, really the story was very interesting, and मैं मानता हूँ कि अभी आपको सारे जो इसके वर्ड मीनिंग समझ में आ गए होंगे। ओके, और प्रिपेयर द क्वेश्चंस एंड वर्ड मीनिंग्स इफ़ यू थिंक, आई थिंक देर इज़ 1 or 2 वर्ड मीनिंग्स विच यू हैव टू प्रिपेयर, अदरवाइज यहाँ पे ना के बराबर ही है। इजी स्टोरी है, लैंग्वेज बहुत आसान है, स्टोरी बड़ी अच्छी है। ओके, bye bye, take care, thank you.